मेरे प्यारे समाज के लोगों, आज प्रातःकाल मन को थोड़ी पीड़ा हुई। मैं एक लंबे समय से असत्य का विरोध कर रहा हूँ और सत्य बताने की कोशिश कर रहा हूँ। मुझे मालूम पड़ा कि कुछ लोगों ने व्यक्तिगत रूप से सुदीक्षा जी तथा कुछ लोगों के प्रति दुर्व्यवहार का प्रदर्शन किया है। मैं स्पष्ट कर दूं, विरोध करने में और दुर्व्यवहार करने में फर्क है। एक सत्य के मार्ग पर चलने वाले को विरोध करना आवश्यक है। कहीं असत्य है, झूठ है, उसका विरोध करना जरूरी है। समाज को चेतन करना भी जरूरी है। लेकिन यह जो दुर्व्यवहार है, और कहीं मैंने पाया कि अभद्र भाषा का प्रयोग किया गया, तो यह सब सत्य के मार्ग पर चलने वाले के लिए बिल्कुल भी उचित नहीं है। आज यह बात मुझे यूं स्पष्ट करनी पड़ी कि जब हम असत्य का विरोध करते हैं तो हृदय में उग्र भाव नहीं आना चाहिए, क्रोध नहीं आना चाहिए। किसी भी कारण से आपको विचलित नहीं होना है। सत्य का मार्ग पकड़ने वाले कभी भी व्यक्तिगत दुर्व्यवहार अथवा किसी का अपमान नहीं करते। मैं स्पष्ट कर दूं, मेरे आज तक के जितने भी मैंने विचार व्यक्त किए हैं, उसमें मुख्य रूप से जो झूठ है, जो छल व कपट है, और जो सत्य के प्रति आघात किया गया है, मैंने उसका विरोध किया है। और उसका विरोध करने में मैंने यह परवाह नहीं की कि कोई व्यक्ति कितने ऊंचे पदों पर है, कितनी ताकत का मालिक है। इस बात की परवाह नहीं की। मैंने अपने ऊपर बेशुमार जुल्म देखे। जाहिर है कुछ लोगों को मेरे सत्य के प्रचार से नुकसान पहुंचता है, तो वे जुल्म करेंगे ही। परंतु बहुत प्राचीन काल से हमने देखा है कि जो सत्य के मार्ग पर चलते हैं उनको जुल्म सहना है। जुल्म का प्रतिकार नहीं करना, जुल्म के बदले उग्रता नहीं दिखानी, बल्कि सहनशीलता दिखानी है। मुझे मालूम है कि मेरे निरंतर सत्य के प्रचार और असत्य का विरोध करने के कारण बहुत लोग जागे हैं। उन जागे हुए लोगों को मेरा हृदय से प्रणाम। आओ सत्य की ओर चलें। सत्य यह है कि परमात्मा के नाम पर बेवकूफ बनाया जाता है, जेबें तराशी जाती हैं। एक पूरा गैंग होता है, वह परमात्मा का नाम का भय का ऐसा फैलाव दिखाता है कि उसमें आम जनता की जेबें कटनी शुरू हो जाती हैं, पर्चियों का खेल शुरू हो जाता है, और परमात्मा तो नहीं मिलता। एक अहंकार हाथ में पकड़ा दिया जाता है। उस अहंकार को ढोते हुए सारी जिंदगी इंसान लुटता रहता है। मैंने स्पष्ट कहा था कि परमात्मा देने दिलाने वाली, परमात्मा का ज्ञान देने दिलाने वाली कोई वस्तु नहीं है। यह तो होने का नाम है।
यह जो ज्ञान है, ये होने का नाम है, ये कोई लेने देने वाली वस्तु नहीं है। मैं इस बात पर कायम हूं। मगर जब आप यह यात्रा करते हैं तो यह यात्रा अपने अंतर की यात्रा होती है, अपने अंदर के परमात्मा तक पहुंचने की यात्रा होती है। दोस्तों, बाहरी ताकतों में जिन्हें आप महसूस करते हैं, ऐसा कोई परमात्मा नहीं जो बाहर से आपको मिलता हो। यह छल है, फरेब है। यह जो ज्ञान देने का तरीका था, उस तरीकों को लोगों ने अंधविश्वास की तरह अपना लिया। यह असल में जब इशारा किया जाता है कि ये 9 द्वारे हैं और ये 9 द्वारे नाशवान हैं, और जब अविनाशी की ओर इशारा किया जाता है, तो ज्ञान प्रदान करने वाला कोई चीज आपके हाथ में नहीं देता, वह सिर्फ आपको बोध कराता है। तो इस बोध का नाम ज्ञान है। और फिर शुरू हो जाता है खेल। एक ऐसा खेल, कहा जाता है परमात्मा से जुड़ो, परमात्मा से जुड़ो, भक्ति करो। ये सब एक थोप दिया जाता है और ये बहुत चर्चाएं की जाती हैं और परमात्मा के विषय को मलिन कर दिया जाता है। दरअसल परमात्मा से जुड़ने वाली जो बात है, यही गलत है। आप पहले से ही स्वयं परमात्मा हैं। सिर्फ जो अज्ञान है, जो छा गया है, एक सपना, एक कल्पना, ये जो इस कल्पना की यात्रा में आप आगे बढ़ गए हैं, और ये जो जीवन नजर आ रहा है, यह जो संसार नजर आ रहा है, कल्पनाएं, इच्छाएं, वासनाएं, ये सब जो फैलाव है, ये फैलाव जब आप जान जाते हैं तो आप पहुंच जाते हैं। यह एक यात्रा है, अज्ञान से ज्ञान की तरफ की यात्रा। कुछ नहीं मिलता, ना कुछ लिया जाता, ना कुछ दिया जाता। समाज में जालसाज लोग परमात्मा के विषय को अपना धंधा बना लेते हैं और दौलत इकट्ठी करनी शुरू कर देते हैं। जब ये दौलत इकट्ठी हो जाती है तो हम देखते हैं कि ये इकट्ठी हुई दौलत दोष और विकार पैदा करती है। आज मैं स्पष्ट बता दूं, जब हराम का पैसा, बिना कमाया हुआ पैसा इकट्ठा होता है और बहुत पैसा इकट्ठा हो जाता है, तो अपने साथ बहुत सारी बुराइयां लेकर आता है और बड़ा दूषण, प्रदूषण पैदा हो जाता है। वह नाश का कारण बनता है। और यह इकट्ठी हुई दौलत साधुओं को नुकसान भी पहुंचाती है, उनके जीवन का हनन कर देती है। ये सब घटनाएं मैंने जीवन में अपनी आंखों से देखी। जो ज्ञान था, उसका तमाशा बना दिया गया। ऐसा लगने लगा कि जैसे हम कोई परमात्मा का ज्ञान कंधे पर लटका करके घूम रहे हैं। ये कंधे पर लटका करके जो ज्ञान लेकर के घूमा जाता है, यह अहंकार है। ये कहना अहंकार है कि हम ज्ञानी हो गए हैं। जब ज्ञान होने लगता है, यानी बोध होने लगता है, अज्ञानता खत्म होती है, तो व्यक्ति और नर्म हो जाता है, साहसी हो जाता है, उसके डर निकल जाते हैं। बोध होने का एक संकेत ये है कि व्यक्ति निडर हो जाता है, जीवन और मृत्यु के पार निकल जाता है। तो ऐसी बहुत सारी बातें मैं आपके चरणों में रखता रहा हूं, और आज मुझे एक विशेष तौर पर आपके सामने आना पड़ा है। पीछे ऐसा विदित हुआ कि हम जो असत्य का विरोध कर रहे थे, हम बाबा जी के हाथ से की जांच की मांग कर रहे थे कि यह सब कैसे हुआ और इसकी जांच होनी चाहिए, पोस्टमार्टम क्यों रोका गया।
बहुत सारी सूचनाएं क्यों छुपाई गईं, तो उन सब के पीछे मकसद था कि जागृत होकर के हम असत्य का विरोध करें और सच्चाइयाँ उजागर करें और लोगों तक सच्चाइयाँ पहुँचने दें। परंतु इस सारे एक्टिविटीज़ के अंदर मैंने कुछ बातें महसूस की। पंजाब से कहीं खबर आई, अभद्र भाषा का प्रयोग किया गया। मैं आपको पूरा विश्वास दिलाता हूँ कि मैंने विरोध किया मगर अभद्र भाषा का प्रयोग नहीं किया। अभद्र क्रियाएं की गई तो वो सब मन को पीड़ा पहुंचाती हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। अगर वास्तव में आप बोध होने की तरफ बढ़ रहे हैं, अगर गुरु के ज्ञान को आपने वास्तव में समझा है, तो एक तो ज्ञान होने का अहंकार, ये ज्ञानी होने का अहंकार, इससे दूर हट जाए। ये जो अहंकार है इससे दूर हटा जाता है, इसे मिटाया नहीं जाता। मिटाने वाले जो होते हैं वो फिर एक नया अहंकार पैदा कर लेते हैं। यह बहुत सूक्ष्म विषय है। दूसरा, किसी भी रूप में हमने व्यक्तियों का अपमान नहीं करना, अनादर नहीं करना। अगर हम सत्य का पैगाम देते हैं और झूठ का मुकाबला करते हैं, झूठ का विरोध करते हैं, तो यह अनादर नहीं है, ये हमारा सत्य है। अनादर की जो चेष्टा है ये हमारे मन की बीमारी है। हम अनादर क्यों करते हैं, अपमान क्यों करते हैं? ये जो अपमान है और ये जो अनादर है करना है, यह हमें फिर अज्ञान की तरफ ले जाता है। तो इसको सूक्ष्मता से समझ लें। सत्य के मार्ग पर अड़े रहना, असत्य का पूरी तरह विरोध करना और उस पैगाम को जन जन तक पहुंचाना, मगर इस कार्यवाही में किसी का अपमान, व्यक्तिगत अपमान नहीं करना। व्यक्तिगत जीवन जीने की सभी को आजादी है, वो जिए, परंतु व्यक्तिगत अपमान नहीं करना। तो ऐसी कोई चेष्टा कभी मन में पैदा होती है तो वो गलत है और हमें अज्ञान की तरफ ले जाती है। आज मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा। परमात्मा के ज्ञान के विषय में बहुत संशय हैं, उन संशयों को दूर करें, परमात्मा की यात्रा शुरू करें। ज्ञान इसी को कहते हैं। ये जो तलियों में हिला करके पकड़ा दिया और उसे लेकर के ज्ञानी हो गए और फिर एक दूसरे की तारीफें करने लगे, आओ महात्मा बैठो जी, रहमत करो जी, बख्शिश करो, ये सब ये एक अंधविश्वास पनप गया है। इससे आत्मा का कोई विकास नहीं हो रहा। यह आत्मा को और अंधेरे में ले जाएगा। आज इतना ही बोलूंगा। मेरी विनती है कि भूल चूक से यदि कहीं मेरे से ऐसा कहीं किसी का निरादर हो गया है तो मैं उसके लिए वास्तव में क्षमा चाहता हूँ। और मेरा संदेश है कि ये व्यक्तिगत निरादर और व्यक्तिगत अपमान न किया जाए, सत्य पे अडिग रहा जाए और झूठ का विरोध किया जाए। विरोध और अनादर अपमान करने में एक फर्क है, इसे अच्छे से समझ लें। मेरी सभी से प्रार्थना है कि व्यक्तिगत रूप से ना कोई दुश्मनी की जाए, ना अनादर किया जाए, ना अपमान किया जाए, परंतु सत्य के मार्ग पर एक साधु की तरह आगे से आगे बढ़ते चले जाना है। आज इतना ही। और मैं आपके चरणों में सत्य के विषय में कोई भी बात होगी उसे लेकर हाजिर होता रहूँगा। आपके चरणों में मेरे प्रणाम।